दोस्तों, क्या आपको भी घुटने मोड़ करके बैठने में यानी कि क्रॉस लेग करके बैठने में काफ़ी तकलीफ होती है? बैठ तो जाते हैं लेकिन 10 से 15 मिनट बाद काफ़ी दर्द होने लगता है, उठ कर के चल नहीं पाते हैं या फिर सुबह जब सो के उठते हैं उसमें घुटने में दर्द होता है या फिर सीढ़ियाँ पर चढ़ने लगते हैं तो दर्द होता है, उतरते हैं तो दर्द होता है या फिर प्रेयर करते हैं उस दौरान अगर घुटने मोड़ करके बैठने की ज़रूरत पड़ जाती है 5 से 10 मिनट तो नहीं बैठ पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। उस एक्सरसाइज को अगर आप कर लेते हैं तो 10 से 15 दिन में या मैक्सिमम 20 दिन में आप इन सारी प्रॉब्लम को 100% ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम जो बताने वाले हैं वह एक नया टेक्निक है जिससे कि आप क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते हैं। अगर आप प्रे करते हैं उस दौरान आपको घुटने मोड़ने की जरूरत पड़ती है तो मोड़ करके बैठ सकते हैं या फिर वज्रासन में बैठते हैं तो भी बैठ सकते हैं। आज मैं जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वह सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1, 2, 3, 4 हो या फिर पैटेलोफिमरल सिंड्रोम हो या फिर रूमेटाइड आर्थराइटिस हो या फिर जनरली हमारा जो यूरिक एसिड के बढ़ने से जो दर्द होता है वह हो। इन सारी प्रॉब्लम वाले के लिए यह एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक दिन भी करके आप देखें, आप देखेंगे कि कितना रिलीफ मिला आपको और इसे 15 से 20 दिन आप लगातार कर लें। तो मैं समझता हूं कि आप वीडियो पर आकर के जरूर कमेंट करेंगे कि हाँ सर मैंने किया और मुझे 50% या 60% या 80% का राहत मिली मात्र एक दिन या 2 दिन से। रियलिटी में यह बहुत काम करता है। आपको जब भी क्रॉस लेग करके बैठने की जरूरत हो तो आप इस पोजीशन को, इस टिप्स को जरूर अपनाइएगा। अगर आप नए हैं तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसके बाद मैं टिप्स वो भी बताऊंगा जिससे आप क्रॉस लेग करके 100% बैठ सकते हैं, घंटों बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दोस्तों, घुटने में दर्द होने का सबसे पहला जो कारण होता है वह होता है हमारा मसल्स का कमजोर होना और दूसरा कारण होता है घुटने के बीच में गैप की कमी होना और तीसरा कारण जो होता है वह हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के वजह से होता है जो कि रूमेटाइड आर्थराइटिस में होता है। ये तीनों चीज में हमें सबसे पहले जो करना चाहिए वह करना चाहिए कि हमारे मसल्स को मजबूत बनाए और मसल्स को मजबूत बनाने के लिए पहले का 3 एक्सरसाइज है वह मैं एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ। बहुत सारे जिन्होंने कमेंट किया है कि सर एक-एक पैर से करेंगे क्या? 100% आपको सिंगल पैर से करना है। कभी भी डबल पैर से एक बार एक साथ ना करें। तो एक पैर को हम थोड़ा-सा ऊँचा रख लेंगे, चाहे किसी भी तरह का तकिया हो, किसी भी तरह का ऊँचा चीज़ हो उस पे रख लेंगे और अपने पंजे को आगे-पीछे करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे घुटने में यहाँ पर का मसल्स देखेंगे, यहाँ पे देखिए टाइट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मसल्स है इसमें मजबूती आएगी और हमारा जो काफ मसल्स है इसमें मजबूती आएगी। सिर्फ मैं पंजे को आगे पीछे कर रहा हूँ, यह मैं पहले भी बताया हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो नए हैं वीडियो पे वह देख लें और इसे ज़रूर करें। कम से कम 30-30 रिपीटेशन मैं दोनों पैर से, सिंगल पैर से इससे किया, अब इससे भी 30-30 रिपीटेशन कर लेंगे, ठीक है? अब इसके बाद हमें क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ करना है। एक्चुअली क्या होता है, कभी-कभी लोग ऐसा करते हैं कि हमारा जितना घुट पैर पीछे की तरफ आ रहा होता है उतना ही करते हैं, नॉर्मली जितना आ रहा है उतना ही करते हैं। एक्चुअली मेरा जो नर्व है या फिर वेन है, यहाँ पर ये जो मसल्स है, उसमें स्ट्रेच नहीं आ रहा है, सिर्फ ये टाइम पास हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, जहाँ तक हम ले जा रहे हैं, उससे थोड़ा-सा और पीछे करेंगे, ठीक है? और दाहिने जहाँ तक जा रहा है उससे और दाएँ करेंगे, फिर आगे जहाँ तक जा रहा है, धीरे-धीरे हम कोशिश करें। देखिए मेरा चूँकि नॉर्मल है इसलिए मैं पूरा 100% कर पा रहा हूँ। आपका हो सकता है दर्द अभी शुरू हुआ है तो आप उतना ना कर सकें, लेकिन धीरे-धीरे जब करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा घूमने लगेगा, आराम से घूमेगा। यह भी 30-30 रिपीटेशन दोनों पैरों में कर लेंगे, ठीक है? रूमेटाइड आर्थराइटिस हो या फिर कॉन्ड्रोमालेसिया पैटेला हो या फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या यूरिक एसिड के बढ़ने से दर्द हो रहा हो, आप चारों तरफ के लोगों के लिए यह एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड जरूरी है। यह 2 एक्सरसाइज हो गया। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने घुटने में स्टिफनेस को कम कर सकेंगे, वहां पर जो दर्द हो रहा था उसको कम करेंगे। साथ ही साथ ब्रेन हेल्थ के लिए, आई हेल्थ के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा। उस प्रोडक्ट का नाम है फाइटका ओमेगा 1000। फाइटका ओमेगा 1000 में ओमेगा 3 फैटी एसिड है और यह ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे घुटने के दर्द के लिए ही नहीं बल्कि आई हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए ही काफी फायदेमंद चीज होता है, क्योंकि इसमें ईपीए और डीएचए के साथ अन्य फैटी एसिड भी शामिल है। इसमें ईपीए जो हमारे घुटने में कार्टिलेज की कमी होने लगती है उसको मेंटेन रखता है, उसको डीजेनरेट होने से रोकता है और रीजेनरेट करने में ही मदद करता है। वहीं पर डीएचए जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जिसमें पाया जाता है, उसके वजह से हमारा जो इंटरनल स्वेलिंग होता है उसको भी वह कम करने में मदद करता है। यह हमारे घुटने का मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है
वहाँ पर जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसको भी मजबूत बनाता है। साथ ही साथ हार्ट हेल्थ में जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो गया, वह बढ़ गया अगर, तो उसको भी वह कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। तभी हमारा हार्ट भी सही से फंक्शन कर पाता है। बढ़ते उम्र में जो आँखों की रोशनी कम होने लगती है, उससे भी यह रोकता है। इस प्रोडक्ट को खाने से हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम करता है। इसके एक कैप्सूल में 1000 mg होता है और इसे एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम खाना होता है। 1 महीना खाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप 3 महीना लगातार खा लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। दूसरे कंपनियां में जो फिशी बर्फ आता है, यानी कि मछली जैसा डकार आता है, वह इसमें बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यह वैनिला फ्लेवर्ड है। खाने के बाद भी किसी तरह का कोई अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। इसे कोई भी व्यक्ति जो 35 साल के उम्र से ऊपर हो गए हैं वह खा सकते हैं। एक सॉफ्ट जेल सुबह, एक सॉफ्ट जेल शाम के खाना होता है। 1 महीना से लेकर के आप 3 महीने तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी या फिर लैक्टेटिंग मदर इसे खाने से पहले अपनी डायटीशियन से एक बार सलाह ले लें। अगर वो कहते हैं तो वह भी इसे खा सकते हैं। इसे परचेज करने के लिए अमेज़न या फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग पे कहीं पर से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके वेबसाइट www.fytka.com पे जाते हैं तो वहां पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो आप वहां से भी जाकर के परचेज कर सकते हैं। इसके सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे रखा है। आप भी अगर इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से परचेज करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यह दोनों एक्सरसाइज तो सभी के लिए हो गया। इसके अलावा तीसरा जो एक्सरसाइज है उसे हमें लेट के परफॉर्म करना पड़ेगा। किसी भी पिलो पर हम अपना सर रख करके लेट जाएंगे। लेटने के बाद हम अपने पैर को 35 डिग्री इतना उठाएंगे ताकि नीचे से हमें कम से कम 1 से 1.5 फीट ऊंचा उठा रहे। उसके बाद अपने पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, जितना हम खींच सकें उतना खींचेंगे और फिर आगे करेंगे, फिर पीछे, फिर आगे। जो मैंने पहला एक्सरसाइज किया था वही एक्सरसाइज यहाँ पर भी रिपीट करना है और 10 बार कर लिए। अब नॉर्मल, अब इससे करेंगे, ठीक है? इससे भी हम वही करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर भी हमारा ये मसल्स है, इसमें मजबूती आ रहा है, स्ट्रेच हो रहा है काफी, और हमारे थाई मसल्स के नीचे जो काफ मसल्स होता है उसमें भी काफी स्ट्रेच आ रहा है। इस तरह से हम दोनों पैर में 10-10 रिपीटिशन किए हैं। हमें 3-3 रिपीटिशन और करना है, यानी कि फिर से हमें 10 रिपीटिशन इसमें और फिर से हमें 10 रिपीटिशन इसमें। जब भी हम करेंगे तो दोनों पैर को अलग-अलग करेंगे, ठीक है? ये 10-10 रिपीटिशन हो गया। साथ ही साथ इसी एक्सरसाइज में मुझे एक और एक्टिविटी करना है। उस एक्टिविटी के लिए मैं अपने पैर को पूरा मोड़ लूंगा, यहाँ पे पकड़ लूंगा, उसके बाद नीचे रख करके अपने पैर को ऊपर करूंगा। ऊपर करने के बाद जहां तक मेरा पैर जा रहा है वहां तक रखेंगे। उसके बाद अब पंजों को अपनी तरफ करेंगे। आप देखेंगे काफी हमारा इसमें भी स्ट्रेच आ रहा है और इसमें भी स्ट्रेच आ रहा है, यानी कि हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स में काफी स्ट्रेच आ रहा है। जहां तक हो सके मैं करूंगा और फिर नॉर्मल, ठीक है? फिर से एक बार ऐसे ही उठाए और फिर अपने पंजों को अपनी तरफ खींचे। कोशिश करें कि हम जितना ऊंचा उठा सके। 90 डिग्री पर हमारा थाई का रहेगा। उसके बाद जहां तक हमारा उठ सके और पंजे को जहां तक हम खींच सके। ये कम से कम हमें 10 रिपीटिशन करना है दोनों पैर में, ठीक है? क्योंकि जब घुटने में दर्द होता है पालथी मार के बैठने में ना, तो हमारे मसल्स को मजबूत करने के लिए यह एक्सरसाइज मैंडेटरी है। यह भी एक्सरसाइज मुझे करना है। तो इस तरह से हम दोनों पैर को कर लेंगे। इस पैर को कर लिए, अब इस पैर को हम उठाए बिल्कुल नीचे, उसके बाद फिर उठाए और पंजे को अपने तरफ खींचे। जहां तक ये पैर को और पीछे खींच लेंगे, क्योंकि ये मेरा 90 डिग्री पर उठा रहेगा, और पंजे को अपने तरफ आगे की तरफ। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आप 2-4 दिन भी अगर कर लेंगे तो आपको बहुत राहत मिल जाएगी। जो कट-कट की आवाज आ रही थी वह भी खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। घुटने से कट-कट की आवाज आना और घुटने से कट-कट की आवाज के साथ दर्द होना, यह दोनों अलग-अलग चीजें हैं। यह मान लीजिए जो हमारे घुटने में कट-कट की आवाज आती है वह कभी-कभी वह क्रेप्टस कहलाता है, उसमें दर्द नहीं होता है, तो वो नॉर्मल चीज है, उसमें किसी तरह का कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कट-कट की आवाज के साथ-साथ हमें घुटने में दर्द भी होना शुरू हो गया है। कभी 2 दिन 4 दिन के लिए होता है, कभी 10 दिन 15 दिन के बाद फिर से होता है, तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है और एक्सरसाइज करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का कमेंट में पढ़ा हूं जिसमें यह बताया या पूछा गया है कि सर कट-कट की आवाज आती है, तो कट-कट की आवाज आती है तो
आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आपका नॉर्मल है, घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चिंता करने की बात तब है जब आपको कट-कट की आवाज़ के साथ-साथ आपको पेन भी होता है। 2 दिन 4 दिन के बाद पेन होता है, कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर से 10 दिन बाद पेन होता है। तो आपको अटेंशन लेने की ज़रूरत है और एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है। अब रह गई बात जो हमें क्रॉस लेग करके बैठने की ज़रूरत है और उससे हम कैसे बैठ सकते हैं। दोस्तों, हमारे घुटने के बीच में कट-कट की आवाज़ जो आती है वह 2 कारण से आती है, या तो नॉर्मल है या फिर हमारे घुटने के बीच में गैप की कमी हो रही है। और हम जब बैठते हैं तो वह गैप की कमी और होने लगती है, तो हमें दर्द होने लगता है। जैसे मैं अभी इस तरह से पालथी मारकर बैठा हूँ। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, इस कारण मैं बैठ रहा हूँ। अगर मैं 1 घंटों बैठ जाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपके घुटने में अगर दर्द है तो आप बैठेंगे तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट होते-होते घुटने में लगेगा कि चाहे तो मैं सीधा करूँ या फिर उठ के खड़ा हो जाऊँ, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकता। तो उस क्रम में मुझे एक चीज़ का उपयोग करना चाहिए, वह है टॉवेल रोल। दोस्तों, जब आप क्रॉस लेग करके बैठते होंगे तो देखते होंगे कि किसी एक पैर में ज़्यादा दर्द होता है, दूसरे पैर में थोड़ा कम होता है। तो जिस पैर में आपको ज़्यादा दर्द है, मैं यहाँ पर 2 टॉवेल रोल लिया हूँ। एक मोटा टॉवेल रोल है, एक उससे छोटा है, पतला है। तो मुझे जिस पैर में ज़्यादा दर्द है, उस पैर में मैं मोटा वाला यूज़ करूँगा और जिसमें कम दर्द होता है, उसमें मैं पतला वाला यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करूँगा? क्योंकि मैं जब बैठता हूँ ना, तो जैसे मेरी आदत है कि मैं दाहिना पैर को बाहर रखता हूँ, तो मुझे दाहिना पैर में कम दर्द होगा, बायाँ पैर में ज़्यादा दर्द होगा। और किसी व्यक्ति का आदत होता है कि अपना दाहिना पैर को अंदर रखेंगे या बायाँ पैर को ज़्यादा। आप जनरली सिर्फ यह देख लेंगे कि आपको किस पैर में ज़्यादा दर्द होती है। जिस पैर में ज़्यादा दर्द होती है, उस पैर में हम इस टॉवेल रोल को अपने घुटने के नीचे रखेंगे और घुटने के नीचे रख करके इसको दबा लेंगे और इसको क्रॉस लेग करेंगे। और जिसमें कम होती है, उसमें भी हम इसको रखेंगे और इसको क्रॉस कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से रख करके और इस तरह से रख करके अब हम इस पोजीशन में घंटों बैठ जाएँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसलिए, अगर आपको प्रॉब्लम होता भी है, तो आप 1 दिन करके देखें। आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद 10 मिनट से क्या आप आधा घंटा बैठ करके देखें। आप किसी भी काम को कर रहे हों, आधा घंटा बैठ करके इस रूप में बैठें और देखें कि आपको कोई प्रॉब्लम होता है क्या? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जो यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा था, उसको मैंने रिलीज़ कर दिया है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस पोज़ीशन में मैं काफ़ी देर तक बैठ सकता हूँ। कोशिश करें कि आप जितना हम पैर को सटा सकें, इसको भी जितना हम सटा सकें, उसमें बैठ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे घुटने के बीच में जो गैप की कमी हो रही थी, कट-कट की आवाज़ आने के प्रॉब्लम हो रहा था, वह यहाँ पर गैप हमारा एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है और हमारे मसल्स भी वहाँ पे मजबूत हो रहे हैं। कभी हम प्रेयर करने लगते हैं तो हमें इस तरह से बैठने की ज़रूरत होती है। आप जानते होंगे कि घुटने के दर्द में अगर इस तरह से बैठते हैं तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे घुटने के दर्द के लिए एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, यहाँ पर घुटने में गैप की कमी हो गई तो उसके लिए हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं और उस दौरान ये भी कर रहे हैं तो हमारा रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसलिए मुझे इस पोज़ीशन को भी अवॉइड किया जाता है। मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि इस जिस घुटने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके नीचे इसको डाल लें, ठीक है? इसको डाल लें, उसके बाद आप बैठें। आप देखेंगे कि काफ़ी दर्द होने लगेगा, तो आप इसको क्या करेंगे कि थोड़ा-सा आप इसका रोल को कम भी कर लेंगे, थोड़ा-सा कम कर लेंगे, तो इसको आप आराम से यहाँ पर रख लें और बैठ जाएँ। और इसके अंदर भी दोनों घुटने के अंदर जिसमें कम है, उसमें कम और जिसमें ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा। अब इस तरह से बैठेंगे तो हमारा क्या होगा कि घुटने में जो दर्द हो भी रहा था ना, आप 5 मिनट बैठेंगे, आप देखेंगे कि आपको बहुत राहत मिलेगा। तो इस तरह से हम बैठ करके आधा घंटा 45 मिनट ये बैठ सकते हैं। अगर इसके बाद भी थोड़ा-सा दर्द या फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि मसल्स दब रहा है, तो थोड़ा-सा हम इस रोल को कम कर लेंगे, थोड़ा-सा खोल देंगे तो और थोड़ा पतला हो जाएगा। लेकिन कभी भी बिना रोल लगाए हुए हम इस तरह से पोज़ीशन में नहीं बैठेंगे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।